नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मेरठ में हजामत करने आए नाई ने घर में की चोरी की वारदात। कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हुई नाई की करतूत। हजामत करते करते जेब से निकाले रुपए, कैमरा चेक करने पर नाई की चोरी का हुआ खुलासा। कुर्ते की जेब से मालिश करते वक्त निकाले 50,000 रुपए। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी सौंपकर कार्रवाई की है मांग। थाना सिलाड़ी गेट क्षेत्र के फिरोज नगर का है मामला। देखें इन तस्वीरों में। प्रयागराज पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का किया खुलासा। नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मदरसे में नकली नोट छापने का चल रहा था काम। मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 100 रुपए के 1300 नकली नोट बरामद। 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद। पुलिस ने 234 पेज छपा हुआ बिना काटा नोट बरामद किया। लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, अन्य उपकरण सामग्री बरामद। अतरसुइया के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम का है मामला। देखें इन तस्वीरों में। आईएएस पार्क सारथी सिंह शर्मा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, ने कोविड के दौरान तैनात किए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समायोजित करने और मानदेय देने का निर्देश दिया। यह एक बड़ी खबर है। देखें इन तस्वीरों में। बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, ये बात बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने साफ कर दी है। सवाल है, क्या ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है? बीजेपी दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों का हक मारने में क्यों लगी है? आप मत कराइए, कांग्रेस कराएगी जातिगत मतगणना। सुने उनकी जुबानी। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे 2 टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले सुन लीजिए उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सांसद ने बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कर दिया है। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है, और उन सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी मिलकर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए? असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे, और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है, कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ है? क्योंकि आपकी सांसद कह रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारते रहिएगा? और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जातिगत जनगणना नहीं कराने की, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। आप नहीं कराइएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा। आईएएस डॉक्टर राजशेखर एमडी जल निगम ग्रामीण ने सीतापुर के अधिशासी अभियंता आलोक पटेल और सहायक अभियंता विनोद को निलंबित कर दिया है, जबकि जेई को बर्खास्त कर दिया। इन इंजीनियरों पर इल्जाम यह है कि पानी की टंकी में भ्रष्टाचार की सीमेंट ज़्यादा मिलवा दिया था, जिसके चलते पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टेस्टिंग में ही गिर गई। देखें इन तस्वीरों में। वहीं सीडीओ ने 7 एसडीएम का वेतन रोका। प्रयागराज जिले में तैनात मुख्य विकास अधिकारी आईएएस गौरव कुमार, डीएम इंचार्ज, ने 7 एसडीएम सहित 78 अफसरों के अगस्त महीने का वेतन रोकते हुए 3 दिनों में जवाब मांगा है, जिसकी वजह आईजीआरएस पोर्टल पर जिले का खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। आईएएस गौरव कुमार 2018 प्रभारी जिलाधिकारी प्रयागराज। बिजनौर में बीफ की तलाश में दोपहर को घर में पुलिस दबिश दी।
पुलिस की दबिश से महिला की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। फोन कॉल पर घर में बीप होने की सूचना मिली थी। पुलिस के ऊपर धमकाने धक्का मुक्की करने का आरोप। तलाशी में घर में पुलिस वालों को बीप नहीं मिला है। पुलिस के घर से जाने के 1.5 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। महिला पहले से बीमार थी, देहरादून से इलाज जारी था। बीप की सूचना देने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। कीरतपुर थाना इलाके की खटाई गांव में हुई थी दबिश। देखें इन तस्वीरों में। पुलिस वाले आए, मेरे को कहने लगे तुम्हारे घर में गोश्त है। आप कहाँ के रहने वाली हो? खटाई के। क्या नाम है आपका? फरहाना। हाँ जी, फरहाना। फरहाना। अच्छा, तो इनसे क्या कहने लगे कि गोश्त है तुम्हारे घर में। मैंने कहा हमारे घर में गोश्त नहीं है ना, फ्रिज दिखाओ, फ्रिज दिखा दिया। इन्होंने मना करी, अने कुछ नहीं, इनके साथ में हाथापाई करी। इन्हें धक्का मुक्का दिया, पीछे गिर गई। तो ये कहाँ से गिरी थी? इन्हें सर पे गिरी है। अच्छा, बस पीछे गिरते ये खत्म हो गई। बहुत सारे पुलिस वाले आ गए ना चढ़ के एकदम से। पुलिस ज्यादा आई थी, घबरा गई, मतलब घबराहट हुई ना? एकदम से इकट्ठे होकर आ गए चढ़ के, जबकि गोश्त मिला भी नहीं। बाहर आवाज लगी ना, कुछ कर डरे, अंदर आ गए गेट खोल के। आपने किसी से बात करी क्या मामला जो आप यहाँ आए हो? अरे हमारे पास नंबर ही है तुम्हारे नाम से, तुम्हारे घर में गोश्त है। माँ तो देख लो भाई कहाँ है, सारा घर पड़ा, सारे में ढूंढ भी लिया जब भी। कितने पुलिस वाले थे? 6-7। अकरम इशू बंदे चौक की बताया था क्या? चौकी पे 100 नंबर थी। 100 नंबर। हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मना करते कि तुमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारे नाम निकलेगा, तुम्हारे नाम इसमें शामिल कर देगा। तो आप कहाँ रहते हो सर? हम गाँव में खटाई में रहता है, पत्रकार मोहसिन का लड़का हूँ मैं। अच्छा, मोहसिन भाई का। अच्छा अच्छा रात को मौजूद था, अच्छा, ठीक। किसी की नहीं सुना उन्होंने, अपनी जांच करते रहे। मीट इन्हें घर में मिला नहीं, पक्का हुआ मीट मिला, और मीट कीरतपुर से मिल जा सकता है। आदमी के लिए मीट वहाँ से मौजूद है। अगर हथियार पर्ची तो रखेगा आदमी सारे शहर में, सारे उसमें बनना मीट। जिसने मुखबरी करी उसे सामने लो हमारे। कौन मुखबर? जिसने मुखबरी करी उसे हमारे सामने ले को। तो कोई तहरीर दी? कोई तहरीर या कोई वो करा आपने, कोई मुकदमा? थाने जाएगा हम, अभी हमारा मामला जाएगा, सबके साथ में मिलकर जाएगा थाने में, हम तहरीर देंगे। बिना लेडीज के किसी घर में जांच करना अलाउ है क्या? थाने की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी घर में भी कोई चौन का डर है? लेडीज पुलिस साथ मौजूद, 2 लेडीज मौजूद, 3 के लड़के रहे सारे इधर, उनका नाम लिख के ले गए। उनकी क्या गलती? क्या घोष कर रहे हैं बैठे हुए, तो उनका नाम लिख के ले गए। तो महिला की आज ना डेट बिना घूस के नहीं पास होती धारा 80 की पत्रावली ऑडियो हुआ वायरल। सुल्तानपुर धारा 80 की फाइल के लिए लेखपाल ने ली रिश्वत। 6 माह से किसान लगा रहा चक्कर, फिर भी नहीं हुआ काम। अब लेखपाल ने मिलना भी किया बंद। लेखपाल आदित्य प्रकाश व किसान दुर्गा प्रसाद पांडे के पुत्र ब्रजेश पांडे के बीच हुई बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। मामला लंभुआ तहसील के महमूदपुर चौपड़िया गांव का है। मामला देखें इन सुने जुबानी। हेलो। हाँ लेखपाल साहब, अरे राम सजीवन जो हैं आपके ऑफिस में, हाँ समझ गए समझ गए। हाँ उन्हीं के पास फाइल है। देखा भैया, जब हमका फाइल नहीं है हम तब रिपोर्ट लगोगे यार। फाइल आप धई देते, अब हम क्या बताइए आपको। चलिए ठीक है, फिर सोमवार को हम मिलते हैं आपसे। हमको फाइल जमा दे तो हम रिपोर्ट लगा देंगे। जोन फाइल जमा नहीं सोचना पहले, जोन फाइल जमा तो यार वो आपके धई लेते तो उनसे लगे आदमी हो तो फाइल देते, बहुत झांसू बनेंगे समझा। ओ चलिए ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। कल सोमवार को गोवर्धन यादव आपको फाइल हाथ में देंगे। आप ऑफिस में रहेंगे ना 10 बजे 11 बजे? हाँ सुबह हमको फाइल देंगे। तो नहीं सुना तो उनसे गोवर्धन से कुछ बताया, खर्चा वर्चा ना बताया। कब? अरे भैया गोवर्धन खर्चा से बताया ना बताया? खर्चो तो ना बताएं, कहीं खर्चा लागे यार लागत है देखा तो लागत भैया खर्चा कितना लागे बताए तो दें आप यार। उनसे गोवर्धन से बताए हैं। अरे तो कुछ हम बताए दें, अब वो तो कहन खर्चा लागे, अब वही बात टाल दे हन। अरे हम जानते तू मामला है धोमधरी मामला कानून साहब लेते हैं, हम ले के ले वही कानून साहब नहीं है हम। हाँ कानून साहब लेखपाल तो सब कुछ सब रिपोर्ट लागत है। हाँ तो उनसे बतला ले गोवर्धन तो अरे कुछ आइडिया हमका बता दे। अब जैसे गोवर्धन के हम वो फाइल पकड़ा दिन रहे कि भैया वहाँ तक पहुँचाए दे है, लेखपाल साहब के दे दे है, तो उतना वो काम कही दे हन। अब वो कहन हम उनका फाइल पकड़ा दिन, तब हम उनका फिर वही फोन कर पूछा था, कहन ना ही सजीवन से बात कर ले, नंबर हम उनका रिसीव कराएगा।
तो हम कहे नहीं नहीं, वो हमका तो वो दिन बताओ लागना, तो हमको ठीक है पहले फाइलिए भेजावा, तो भाई तो थोड़ा सा पैसा लागे तो ठीक है, मैं तो बता दे भाई तो उतना लागा तो चीज में। अरे तो जोन लागे ओका बता दे, हम कोनो दिक्कत ना है जोन होए। ममता की मोदी जी को धमकी, मोदी बाबू याद रखना, अगर बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारत के पीएम को दी धमकी, सुने उनकी जुबानी। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক, কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।